हेलो बच्चों, आज हमारा पाठ है क्लास 9th क्षितिज भाग 1 का पाठ नंबर 4 सांवले सपनों की याद। ये सांवले सपनों की याद जो है एक संस्मरण है। संस्मरण का अर्थ होता है अच्छी यादें। एक ऐसा लेख जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की यादों के बारे में बताया जाता है, उसे संस्मरण कहा जाता है। तो इसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन जी ने एक सालिम अली नामक व्यक्ति की जो यादें हैं उनके बारे में बताया है। वे एक पक्षी प्रेमी थे, प्रकृति प्रेमी थे, पक्षियों से बहुत प्रेम करते थे, पक्षियों की देखरेख करते थे और इस क्षेत्र में वे पक्षी प्रेमी के रूप में उभर कर सामने आए हैं और उनके बारे में जाबिर हुसैन जी ने हमें इस चैप्टर में बताया है। तो जो सालिम अली हैं उन्होंने अपना पूरा जीवन पक्षी प्रेम और प्रकृति प्रेम में बिता दिया था और जैसे ही आज उनकी मृत्यु हो जाती है और जिस दिन उसकी मृत्यु हो जाती है और उनकी शव यात्रा निकल रही होती है, तो उस समय जाबिर हुसैन जी उसकी जो पीछे की यादें हैं उनको याद करते हैं और उनका वर्णन इस संस्मरण में किया गया है। सालिम अली जी बताते हैं, जो लेखक हैं हुसैन जी, वे बताते हैं उसके बारे में, सालिम अली जी के बारे में कि जो सालिम अली हैं वे पक्षी प्रेमी थे, पक्षियों से बहुत प्रेम करते थे। तो इस पक्षी प्रेमी के रूप में उनके व्यक्तित्व का जाबिर हुसैन जी ने परिचय दिया है। लेखक ने बताया है कि ठीक एक सैलानी की तरह अपने कंधों पर बोझ उठाए पलायन कर गए। एक सैलानी जो होता है, यात्री, अपने कंधों पर बोझ उठाए अपनी मंजिल की ओर चल देता है, उसी तरह से जो सालिम अली हैं वे भी एक सैलानी की तरह पलायन कर गए, अर्थात उनका यह आखिरी पलायन था, उनका आखिरी पलायन था, यानी वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। अर्थात जो सालिम अली जी थे वह पक्षियों की देखरेख करने के लिए, पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए देश भर में भ्रमण करते रहते थे, घूमते रहते थे इधर से उधर। तो उस दिन जब उनकी शव यात्रा चल रही थी तो लेखक को ऐसा लगा कि जैसे उनका यह अंतिम पलायन है, अंतिम यात्रा है, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई है। प्रकृति में ठीक उस पक्षी की तरह विलीन हो गए जो आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में सो जाता है। ऐसा पक्षी जो अपना आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में, अर्थात जिसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसे एक पक्षी की तरह सालिम अली हैं वो दुनिया से चले गए थे। तो आगे लेखक बताते हैं, जो सालिम अली जी हैं उनका वर्णन करने के लिए लेखक ने श्री कृष्ण का उदाहरण दिया है और कहते हैं कि वृंदावन का जिक्र करते हुए लेखक कहते हैं, भले ही कृष्ण के बचपन की शरारतों को किसी ने नहीं देखा। कृष्ण की बचपन की शरारतें थी। कृष्ण जो थे वो मटकी फोड़ते थे, मक्खन चुराते थे, गोपियों को परेशान करते थे, जंगल में गायों के साथ, ग्वालों के साथ शरारतें करते थे। इनको हम सब ने नहीं देखा है। उन्होंने कब घने पेड़ की छाँव में विश्राम किया, जंगल में, वृंदावन में घने पेड़ की छाँव में कब विश्राम किया, यह किसी ने नहीं देखा। उन्होंने कब बांसुरी बजाई, यह कोई नहीं जानता। पर आज भी अगर कोई वृंदावन जाकर सांवले पानी को देखे तो वह कृष्ण की याद दिला देता है। अगर कब भी कोई वृंदावन जाता है और यमुना नदी के सांवले रंग के पानी को देखता है तो श्री कृष्ण की वो यादें हमारी आंखों के सामने आ जाती है, जिस तरह से उन्होंने शेषनाग का संहार किया था, जिस वजह से जो यमुना नदी है उसका पानी सांवला हो गया था। वृंदावन कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ। लेखक कहते हैं कि वृंदावन जो है वो आज भी श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ से खाली नहीं है, अर्थात कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ आज भी जब हम वृंदावन जाते हैं तो हमें महसूस होती है। आगे देखिए लेखक क्या कहते हैं, उसी तरह सालिम अली जी को भी पक्षी प्रेम के रूप में हरदम याद किया जाएगा। जिस तरह से श्री कृष्ण को याद किया जाता है उसी तरह से लेखक कहते हैं सालिम अली को भी पक्षी प्रेमी के रूप में याद किया जाएगा। समय की याद करते हुए लेखक ने बताया कि वे उम्र के 100वें पड़ाव के करीब थे। 100वें पड़ाव के करीब मतलब उनकी जो उम्र है वो 100 वर्ष की हो चुकी थी। यात्राओं की थकान ने उन्हें कमज़ोर कर दिया था। वे पक्षियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए इधर से उधर घूमते रहते थे, तो उन यात्राओं की थकान ने उन्हें कमज़ोर कर दिया था। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। कमज़ोर होने के कारण उन्हें कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी हो गई और जिस बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। परंतु एक बात स्पष्ट थी कि वे सब में मिलकर उनकी आंखों से वो रोशनी छीनने में सफल नहीं हुए जो पक्षियों के लिए प्रेम की रोशनी थी। अर्थात उनकी आंखों में
जो रोशनी थी वह पक्षियों के लिए थी, पक्षियों की तलाश के लिए, उनकी हिफाजत के लिए जो अपने आप को समर्पित करने की उनकी भावना थी, उसको बीमारी या थकान या कमजोरी कोई भी उस भावना को कम नहीं कर सकी, ऐसा लेखक बताते हैं। अपने जीवन के एकांत क्षणों में भी वह दूरबीन के साथ पक्षियों को निहारते हुए देखेंगे। जीवन के जो एकांत क्षण जब वे अकेले रहते थे तो उसमें भी वे दूरबीन के द्वारा पक्षियों को निहारते रहते थे। निहारना मतलब देखना, पक्षियों को, दूर दूर बैठे हुए पक्षियों को देखते रहते थे। वे उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में न आकर प्रकृति को अपने प्रभाव में लाते हैं। कुछ ऐसे लोग जो प्रकृति के प्रभाव में स्वयं आ जाते हैं, प्रकृति के अनुसार ढाल लेते हैं, लेकिन जो सालिम अली हैं वे ऐसे थे जो प्रकृति को अपने अनुसार ढालने की कोशिश करते थे। स्कूल सहपाठी, देखिए उन्होंने अपना जीवन साथी अपने स्कूल सहपाठी तहमीना को चुना। उनकी जो जीवन साथी अर्थात उनकी जो पत्नी थी वो उनके साथ पढ़ने वाली तहमीना नाम की युवती थी, जिन्होंने हर लम्हे में उनका साथ दिया। जीवन भर में जो पक्षी प्रेमी थे, पक्षियों की जान, पक्षियों के बारे में जो उन्होंने सर्च किया, जो भी कुछ किया, उसमें हर उसके फैसले में, सालिम अली जी के फैसले में उनकी पत्नी जो तहमीना थी उन्होंने पूरा साथ दिया। आगे देखिए, सालिम अली जी अनेक अनुभवों के मालिक थे, अर्थात जो 100 वर्ष की उम्र उनकी थी तो उन्हें पक्षियों के बारे में, प्रकृति के बारे में अनेक तरह के अनुभव थे। एक दिन वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पास गए। जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री रह चुके चौधरी चरण सिंह जी थे, उनके पास साइलेंट वैली जो रेगिस्तान में एक स्थान है जहाँ से हवाओं के, रेगिस्तानी हवाओं के झोंके आते रहते हैं, धूल भरी हवाएं चलती रहती हैं, तो उनके बारे में जो शिकायत पत्र लेकर वे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी से मिले कि मिट्टी पर पड़े पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। जो चौधरी चरण सिंह जी थे वे ऐसे नेता थे जो हर बात को, प्रकृति की हर बात को समझते थे। सालिम अली ने उन्हें अवगत कराया, तब उनकी भी आंखें नम हो गई। जब साइलेंट वैली की जो रेगिस्तानी हवाएं थी उनके बारे में सालिम अली जी ने उन्हें बताया कि इनसे वहाँ रहने वाले पक्षियों को बहुत नुकसान हो रहा है, वहाँ रहने वाले पक्षी खुलकर सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। तो इस वजह से जो प्रधानमंत्री जी हैं उनकी आंखों में भी आंसू अर्थात नम हो गई थी। सालिम ने अपनी आत्मकथा का नाम 4 ऑफ स्पैरो, आत्मकथा जो अपने बारे में, जो उन्होंने अपने जीवन की कथा जो लिखी थी उसका नाम 4 ऑफ स्पैरो रखा था, जिसमें उन्होंने एक घटना का जिक्र किया जिसमें लेखक को D.H. लॉरेंस के बारे में लिखा है। D.H. लॉरेंस जो है बेटा एक अंग्रेजी भाषा के लेखक थे, D.H. लॉरेंस, जिनके साथ बहुत अच्छे संबंध थे सालिम अली जी के, तो उन्होंने उनका जिक्र किया है। और जब लॉरेंस ने उनकी पत्नी से कहा कि वे अपने पति के बारे में कुछ लिखें, तब उन्होंने कहा कि मेरे से ज़्यादा तो मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया उनके बारे में जानती है, अर्थात अपनी पत्नी से भी ज़्यादा उनके संबंध पक्षियों के साथ थे। जो गौरैया नामक पक्षी था जो उनकी छत पर बैठा रहता था और उनके साथ घंटों सालिम अली जी बैठे पक्षी के साथ बैठे रहते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कहते हैं, वे सदा जटिल प्राणियों के लिए पहेली रहेंगे। पहेली नहीं, ये है पहेली। ठीक है बेटा, ये जो है पहले लिखा हुआ है ये पहेली, उनके साथ पहेली रहेंगे। बचपन में उनके एयरगन के शिकार एक गौरैया ने उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। उन्हें पक्षी प्रेमी किसने बनाया, इस बारे में इस बारे में बताया है कि जो बचपन में जब वे अपनी एयरगन से शिकार करने के लिए जा रहे थे तो एक गौरैया उनकी एयरगन से घायल हो गई थी, और उस गौरैया के घायल होने के कारण उन्होंने उनकी देखरेख की, उन्हें बचाया, और जिस वजह से एक गौरैया की जो भावना थी उसके प्रति सालिम अली के मन में पक्षी प्रेमी की भावना को जगा दिया और पक्षियों के बारे में नई नई जानकारी प्राप्त करने के नए नए रास्तों की ओर ले जाती रही। जो सालिम अली जी थे वे भ्रमणशील व्यक्ति थे। भ्रमणशील होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहना, एक स्थान से दूसरे स्थान की जानकारी प्राप्त करते रहना।
तो जो कि प्रकृति में दुनिया में एक टापू की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। तो टापू बच्चों होता है छोटा, आइलैंड, टापू कहते हैं आइलैंड को, छोटा होता है जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अथाह सागर होता है बहुत गहरा सागर, जिसमें बहुत सारे रहस्य छिपे होते हैं, जिनकी जानकारी प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी तरह से जो सालिम अली थे, उन्हें भी लेखक ने अथाह सागर की संज्ञा दी है और कहा है कि उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना और उनके बारे में कह पाना, उनकी जो जीवन में उन्होंने जो कुछ किया पक्षियों के लिए, प्रकृति के लिए, उनके बारे में वर्णन करना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने उन्हें अथाह सागर की संज्ञा दी है। तो ये था सांवले सपनों की याद का सार। यह तो बहुत बड़ी होगी, की बड़ी हुई।